हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों कि हमने आप सभी के लिए न्यू बैच चालू किया है, जिसमें आप सभी लोग को यहाँ पे पता होगा कि न्यू बैच में कंटिन्यूस हम नए वीडियोस बना रहे हैं साइंस और मैथ सब्जेक्ट का। लेकिन हमारे पहले के जो वीडियोस है व्हाइट बोर्ड वाले, वो सारे के सारे प्रेजेंट है। मतलब पूरा एंटायर सिलेबस जो भी आपका है, साइंस मैथ्स एसएसटी सब्जेक्ट, सभी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप हमारे पहले के वीडियो जो व्हाइट बोर्ड के वीडियोस है उसको जरूर से देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताते रहे। बाकी जो न्यू बैच के न्यू वीडियोस आपको मिल रहे होंगे, कंटिन्यूअसली हार्डवर्क किया जा रहा है, तो उनको भी जरूर से सपोर्ट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और आप लोग भी पूरा पूरा देखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे आपको जानते होंगे कि 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 तक पहुंच चुके हैं न्यू बैच में, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस चैप्टर का आज लाए हैं लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर नंबर 4 में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 35 देखेंगे। अगर आपको याद होगा तो क्विकली अगर देखा जाए तो हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसको देखा, उसको एडिशन कैसे करते हैं, फिर उसको सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देख लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो देख लिया, अब मल्टीप्लीकेशन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक भी आप देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें पहला जो होगा वो होगा मोनोमियल बाय मोनोमियल। तो इसमें क्या होता है, मोनोमियल बाय मोनोमियल में क्या होता है, कोई भी मोनोमियल हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3x एक मोनोमियल है जिसमें एक ही टर्म है, उसको मल्टीप्लाई करता हूं किसी भी एक मोनोमियल के साथ, जैसे कि हो सकता है 5x। तो इसमें क्या करना होता है, हमेशा याद रखना, नंबर से मल्टीप्लाई होता है और जो वेरिएबल्स होते हैं x y z p q r जो भी होते हैं वो उससे मल्टीप्लाई होते हैं। तो नंबर का नंबर से मल्टीप्लीकेशन, वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लीकेशन। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15 हो गया, x मल्टीप्लाई बाय x होता है x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। तो मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय मोनोमियल सबसे इजीएस्ट चीज होता है। वैसे ही दूसरा कंडीशन में आ सकता है क्वेश्चन कि अगर कोई बाइनोमियल दिया है उसको मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। बाइनोमियल कुछ भी हो सकता है, लेट्स सपोज 3x प्लस 4, ये क्या है, बाइनोमियल है, दो टर्म है ना, एक टर्म दो टर्म है, इसको बोल देगा मल्टीप्लाई करो 7x के साथ। तो ये हो गया एक बाइनोमियल और ये हो गया मोनोमियल। तो बाइनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैसे करना है, कुछ नहीं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो 7x मल्टीप्लाई बाय 3x कितना हो जाएगा, 7 3 21, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, फिर बीच में है प्लस, प्लस आ गया, 7x मल्टीप्लाई बाय 4 तो 7 4 28 और साथ में है x। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय मोनोमियल। वैसे तीसरा कंडीशन में बाइनोमियल दिया रहेगा और उसको भी बाइनोमियल से ही मल्टीप्लाई करना होता है तीसरे कंडीशन में। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हो सकता है 2x प्लस 4 हो सकता है, ठीक है, और दूसरा टर्म हो सकता है 3x लेट्स सपोज माइनस 5, ठीक है ना। ये अपने मन से लिख रहा हूं मैं, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये अपने मन से लिख रहा हूं। तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है, एक एक करके। तो पहले पहला वाला ले लो, ये ले लो, ये पूरा ले लो और इसको पूरे ब्रैकेट के साथ, दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 2x मल्टीप्लाई बाय 3x करना होता है आपको। तो 2x मल्टीप्लाई बाय 3x हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है। फिर 2x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 5 10 होता है ना, 2 5 10 तो माइनस 10x हो गया। फिर क्या है, प्लस 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3x हो जाएगा प्लस 12x। फिर ये 4 मल्टीप्लाई माइनस 5 हो जाएगा माइनस 20। मतलब क्या किया, इन शॉर्ट ये जो है इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसी को एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, इसका काम खत्म। फिर इसको लेना है, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब दोनों के दोनों टर्म को एक एक बार सबसे मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर कुछ नहीं कर सकते, ये माइनस 10x प्लस 12x, तो देखो सेम है, ये x है ये भी x है। तो 12x में से 10x गया, कितना बचेगा, 2x बचेगा, माइनस 20। ये कुछ नहीं कर सकते, दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए, ये तो एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन था, कंसेप्ट था, जो कि आपको मैंने सिखा दिया कि क्वेश्चंस कैसे भी पूछ सकते हैं। मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लीकेशन, बाइनोमियल का बाइनोमियल से हो सकता है, बाइनोमियल का मोनोमियल से भी हो सकता है। अब कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं, सीधा आपको प्रैक्टिस सेट के ऊपर लेके चलता हूं और प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 35, ठीक है, सेकंड लास्ट प्रैक्टिस सेट ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद शायद एक ही प्रैक्टिस सेट बचेगा, तो उसको भी अगले लेक्चर में फटाफट से कवर कर देंगे और आप लोग इसको फटाफट से देख लो। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई करो। सिंपल है, क्या करना है, 16xy मल्टीप्लाई बाय 18xy, कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है वापस से वही क्वेश्चन, 16xy मल्टीप्लाई बाय 18xy, ठीक है। अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो आप लोग तो एक और काम कर सकते हो कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए दिखा दो। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 18, फिर मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय, देखो xy मल्टीप्लाई बाय xy, तो x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा, बराबर। x का x से मल्टीप्लिकेशन, y का y से मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो 18 को 16 से मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आता है, 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 1 जा 6, 7 8 9 10, 108 हो गया, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1,
ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, 288 आ गया। तो ये आ गया 288, x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर और y मल्टीप्लाई बाय y इज y स्क्वायर। तो 288 x स्क्वायर y स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप कोई भी आंसर को निकाल सकते हो। क्लियर है कि नहीं बच्चा? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। ये आपको मल्टीप्लीकेशन करके मैंने दिखा दिया। वैसे अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 23xy स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4yz स्क्वायर। तो ये भी एक मोनोमियल, ये भी एक मोनोमियल, मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय मोनोमियल। सिंपली क्या करना है, सेम एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, ठीक है। एक बार लिख दिया। दूसरे स्टेप में ये कर सकता हूं कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर ये x है, देखो ये x है तो मल्टीप्लाई बाय x हो गया। फिर ये y स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर हो गया। फिर ये भी y है तो मल्टीप्लाई बाय y हो गया, ठीक है। और ये z स्क्वायर है तो उसको साथ में लिख दो, कुछ नहीं बचा, सब लिख दिया आपने। अगला स्टेप, 23 4 कितना होता है, 4 से 12, 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, 92 हो गया। नंबर मल्टीप्लाई किया तो 92 हो गया, ठीक है, 92 हो गया। मल्टीप्लाई बाय x बेचारा अकेला है तो x आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y, तो y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y होता है y क्यूब, तो ये हो जाएगा y क्यूब, ठीक है, आ गया y क्यूब। और ये z स्क्वायर अकेला है, z स्क्वायर आ गया। तो 92x y क्यूब z स्क्वायर, दिस इज योर पर्टिकुलर आंसर, जो कि हमने निकाल दिया। तो कितना इजी होता है मल्टीप्लाई करना, आप देख सकते हो, आंखें बंद करके भी कर सकते हो, लेकिन करना मत, गलती हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया? देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, देखो ध्यान से। 12a प्लस 17b, देखो ये एक टर्म दो टर्म, मतलब ये क्या दिया है, बायनोमियल दिया हुआ है और उसको मल्टीप्लाई करना है एक मोनोमियल के साथ। बहुत सिंपल होता है। कैसे करते हैं बच्चा, ध्यान देना। पहले मैं सेम टू सेम लिख देता हूं क्वेश्चन, मल्टीप्लाई बाय 4c। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर बायनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना होता है तो ये मोनोमियल जो होता है उसको एक एक बार दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4c मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो 12a मल्टीप्लाई बाय 4c, मतलब इसको पहले एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में है प्लस, फिर इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करो जो कि है 17b मल्टीप्लाई बाय 4c, ठीक है। तो 12 4 हो जाएगा 48 और a और c मतलब ac, प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 4, नंबर है ना ये 17 4 इसको अच्छे से लिखो, 4c को अच्छे से लिखता हूं वापस से, ये नंबर है ना 17 4 होता है 68 बराबर मल्टीप्लाई बाय bc, ठीक है। तो 48 ac प्लस 68 bc। इसके आगे आप कुछ कर सकते हो क्या बच्चा, बताओ मुझे। इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हो क्या, मतलब इन दोनों को ऐड कर सकते हो? नहीं, ऐड पॉसिबल नहीं है। ऐड कब होगा, जब दोनों चीज सेम हो। x x रहेगा तो ऐड होगा, a b रहेगा तो ऐड होगा। तो ये ac है, ये bc है, तो ये ऐड नहीं हो सकता, मतलब दैट्स इट, यही मेरा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना इजी है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि कुछ रॉकेट साइंस लग रहा है। जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया और मल्टीप्लिकेशन का जो बेसिक रूल आप बचपन से जानते हो कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, वही अप्लाई हो रहा है और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन देखो, ये 4x प्लस 5y है यानी बायनोमियल है, मल्टीप्लाई बाय 9x प्लस 7 है, ये भी बायनोमियल है, यानी बायनोमियल मल्टीप्लाई बाय बायनोमियल। कुछ नहीं करना होता, जैसे मैंने बताया। क्या करना है, पहले सेम टू सेम लिख देता हूं मैं क्वेश्चन को, एक बार उतार दिया, फिर मैंने क्या बताया था आपको, एक एक बार लिखना है। ये ले लो, पहला वाला ले लो, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो ये 4x मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 9x के साथ। स्टेप लिख के दिखाओ, 4x को मैंने 9x के मल्टीप्लाई किया और फिर यही 4x को मैं 7y से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन ये 4x पॉजिटिव है ना, या फिर ये 7y जो देखोगे तो प्लस है, तो इसके लिए प्लस ही आएगा। तो 4x मल्टीप्लाई बाय 7y यानी 7 4 28 xy, माफ करना, 4x मल्टीप्लाई बाय 9x ये लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद यही 4x मल्टीप्लाई बाय 7y। स्टेप लिख के दिखाओ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा था। इसका काम खत्म, 4x का काम खत्म, 4x ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब 5y की बारी है, प्लस 5y मल्टीप्लाई बाय इसके साथ 9x के साथ, फिर यही 5y 7y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आएगा बीच में बराबर 5y मल्टीप्लाई बाय 7y। तो आपने सभी के साथ मल्टीप्लाई का ऐसा लिख के दिखा दिया। उसके बाद एक्चुअल में मल्टीप्लाई करो, तो 4 9 होता है 36, x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा x स्क्वायर, फिर बीच में है प्लस, प्लस लिख दिया। 4 7 होता है 28, x मल्टीप्लाई बाय y होता है xy, फिर बीच में है प्लस, आ गया प्लस। फिर ये 5 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 45, y मल्टीप्लाई बाय x इज नथिंग बट xy, yx होता है, लेकिन हमेशा पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखो y मल्टीप्लाई बाय x करोगे yx आएगा, लेकिन yx लिखने से अच्छा xy लिखूंगा मैं, तो मैंने xy लिखा। प्लस 5 7 होता है 35 और y मल्टीप्लाई बाय y होता है y स्क्वायर। अब और कुछ हो सकता है क्या इसमें, अगर आप ध्यान दोगे तो ये 36x स्क्वायर को मैं कुछ नहीं कर सकता, एज इट इज रहेगा। लेकिन ये दोनों चीज जो है 28xy प्लस 45xy, तो ये भी xy है, ये भी xy है, मतलब इन दोनों को ऐड कर किया जा सकता है। तो 28 प्लस 45 कर लो, कितना होता है 45 प्लस 25 अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा 70 और 3 73 हो जाएगा, तो 73xy हो जाएगा, और प्लस 35y स्क्वायर जो है लास्ट में, इसको भी कुछ नहीं कर सकते, मतलब दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो ज्यादा बड़ा नहीं है, एक स्टेप बड़ा है बस और कुछ नहीं।
ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, 2-2 वाले, बायनोमियल वाले भी आएंगे, तो भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैं तो बोलता हूं पॉलिनोमियल वाले भी आ गए, मतलब 3-4 चीजें दी हुई है उसमें, तो भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इफ यू नो द बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ गया यहां पे हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा है। इसको समझते हैं पहले। क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगल है और उसका इज 8x प्लस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ये क्या दिया, उसका लेंथ दिया हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज गिवन, दैट इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन हियर, दैट इज 8x प्लस 5, ठीक है, एंड 5x प्लस 3 सेंटीमीटर ब्रॉड, ब्रॉड मतलब चौड़ा, यानी उसका ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, कितना दिया है, 5x प्लस 3, ये उसका चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई रेक्टेंगल का दिया है। हमें पूछा है फाइंड इट्स एरिया, तो हमें पता है भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ कितना है, 8x प्लस 5 है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है ब्रेथ के साथ, जो कि है 5x प्लस 3। तो आप देख पा रहे हो कि ये एक बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल जैसा बनके इक्वेशन तैयार हो गया। बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो सॉल्व करो। सबसे पहले आप इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, तो 8x को मल्टीप्लाई करोगे 5x के साथ, ठीक है, पहले 8x को 5x का मल्टीप्लाई किया, फिर 8x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो प्लस 8x मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इसका बारी खत्म, अब 5 की बारी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5x, तो लिखो यहां पे, तो प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5x, फिर ये 5 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 8x मल्टीप्लाई बाय 5x, 8 5 होता है 40, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय x, फिर 8x मल्टीप्लाई बाय 3, 3 8 होता है 24, और वो x 24x हो गया, ठीक है, प्लस 5 5 25 और x 25x हो गया, प्लस 5 3 होता है 15। और कुछ होगा सॉल्व, तो सॉल्व कर लो। देखो ये हो जाएगा 40x स्क्वायर, 24 प्लस 25 होता है 49x, और ये 15 लास्ट में कुछ नहीं हो सकता, इसका अकेला रहेगा। तो 40x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 15, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, एक फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 40x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 15, और ये एक एक्चुअल में हम क्या निकाल रहे हैं, ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इन शॉर्ट जब हम रेक्टेंगल का या फिर किसी भी चीज का एरिया निकालते हैं, तो उसका यूनिट लिखते हैं। तो लास्ट में ना यूनिट लिखना जरूरी है। तो कोई भी चीज एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है जो भी सेंटीमीटर दिया रहेगा, मीटर दिया रहेगा, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसा लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा मेरे लिए फाइनल आंसर, दिस विल बी माय फाइनल आंसर, दैट्स इट, खत्म कहानी। बस यही था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आपको पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 35 है, जिसमें हमने आपको मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे करते हैं वो पूरा बता दिया। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही, और भी जो पार्ट बचे हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, उसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। आज का वीडियो इसी के साथ हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये लेक्चर पढ़ के काफी ज्यादा मजा आया होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।